बड़ी बदनसीबी है कि भिवंडी के रूरल एरिया में हर विलेज में कंक्रीट के रोड अच्छे रोड ढूंढते हो गाड़ियां ले जाने के लिए। माहौल हमने ही क्रिएट किया हुआ है। प्लान गलत बना, क्यों गलत बना? मोहल्ले में पहले ऐसे था, मेरे मोहल्ले में अभी ऐसे हो गया, मेरे मोहल्ले में 2 बार दुकान टूटी थी, तीसरी बार टूटने नहीं दूंगा। डेली हालात न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप खबरें। नाजरीन, आज हम आए हैं के दुराज साहब के दफ्तर में। के दुराज साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड चैम्बर ऑफ हाउसिंग सोसाइटी महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं और कोकन के 4 अजला में ये इदारा काम करता है। नाजरीन, आज हम हमारे उस सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पे यहाँ आए हुए हैं कि भिवंडी का जो नया डेवलपमेंट प्लान आया है उसमें लोगों को एतराज़ात हैं और उस सिलसिले की ये पता चला कि कमेटी बन चुकी है और हेयरिंग की शुरुआत होने वाली है। तो इनसे, इंजीनियर साहब से हम इस सिलसिले में ये दरियाफ्त कर रहे हैं कि डेवलपमेंट प्लान किसी शहर के लिए क्यों ज़रूरी होता है, उसके नफ़ा और नुकसान क्या होते हैं, और जो मौजूदा डेवलपमेंट प्लान है इससे पहले का जो पुराना डेवलपमेंट प्लान है उस पर मुकम्मल अमल दरामद होने से पहले एक बहुत बड़ा अरसा गुजर गया, नया डेवलपमेंट प्लान आ गया। तो अब ये इस पस मंज़र में भिवंडी की आवाम को इंजीनियर साहब का सजेशन और इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस सिलसिले में इंजीनियर साहब ज़रा हमारे क़ारीन की या हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाएं आप। यस अबू बकर भाई, थैंक्स। पहली बात तो ये है कि आपने मुझे आज कुछ अपनी बातें रखने का मौका दिया। मैं बताते चलूँ कि मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ एज ए MC चाहे महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री भिवंडी प्रेसिडेंट यूनिट के तौर पर बैठा हूँ और इस शहर के प्रति मेरी जिम्मेदारी भिवंडी के नागरिक और एज ए प्रेसिडेंट दो तो बढ़ जाती है, दोहरी बढ़ जाती है, दोहरी जवाबदारी है। और इस जवाबदारी को मैंने पूरी तरह से टाइम टू टाइम कोशिश भी की है कि उस पर पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूं। देखिए, भिवंडी का जो DP प्लान है जी, एक तो भिवंडी हमारा सिटी अनऑर्गेनाइज सिटी है जी, क्योंकि लूम हमारा ज़रिया माश और बुनियादी बेस रहा जी। तो जो भी हमारे पुराने DP प्लान आप देखते हो जी, उस DP प्लान में जहाँ रेसिडेंशियल एरिया था वहाँ पे लूम चल रहे थे जी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से और कहीं से भी रेलवे कनेक्टिविटी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने से भिवंडी हमेशा जो है पूरी तरह से मेट्रो बॉम्बे जो है उसके नज़दीक होने के बाद भी उसका बेनिफिट भिवंडी ले नहीं पाया जी। तो ऐसी कंडीशन में अगर भिवंडी को का DP प्लान पे अगर काम करना है तो उस पर पूरी तरह से प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ पे ऑन साइट जगह पे उतरे, सिचुएशन देखें, लोगों के प्रॉब्लम समझे जी। और लास्ट जो DP प्लान बना हुआ था उस क्या क्या मिस्टेक्स थी या क्या क्या चीज़ें रह गई, कमियां थी, खामियां थी, उसको कंसिडर करें। और ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस लास्ट जो 20 इयर्स का जो प्लान था जी, जो 2023 में उसकी एंड था जी, उस 20 इयर्स में वो प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, उसके रीजंस जानना बहुत ज़रूरी था। उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के रीज़न जानना ज़रूरी था, उसमें डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एज पर इनके जो नया DP प्लान बना हुआ है उसके रिपोर्ट्स के हिसाब से 10 से 12% इम्प्लीमेंटेशन 20 सालों में पिछले प्लान जी। अब ये सबसे बड़ा खामी जो थी उसको पहले कंसंट्रेट करके उसी को फोकस करके नेक्स्ट प्लान बनना चाहिए जी जी। बट मुझे लगता है कि उसको कंसिडर नहीं किया गया जी। एक अच्छा सा नया प्लान जो पेपर्स पे प्लान दिखे जी जी, वैसा प्लान बनाने की कोशिश, प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंटेबल जो प्लान लगता है वैसा प्रेजेंटेबल प्लान बनाने की कोशिश की गई जी। क्योंकि अगर प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश की मतलब बहुत सी बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी उसको आपने अनदेखा किया, इसीलिए आपने प्रेजेंटेबल प्लान बनाया जो आपको या किसी को ऑफिसर्स को या किसी को कुछ करने के लिए बनाया। मुझे ऐसा लगता है जी जी, प्रैक्टिकली आप
अगर स्टडी करके प्लान बनाते तो शायद पिछले प्लान की जो खामियां है वो इस प्लान में वो सारी दूर हो जाती थी। जी। प्लान जब नया डीपी प्लान बनने से पहले जब उसके लिए जब कमेटी बनी और ऑफिसर अपॉइंट हुए जी तो एज ए एमसी चाहे उस टाइम के जो कमिश्नर थे मसाल साहब जी, उन्होंने हमको वहाँ पे ऑफिशियली इनवाइट किया था। ये बात थी लास्ट अगस्त में जी। 2022 की बात है। जी कोई भी शहर का प्लान बनता है तो उसके लिए वहाँ के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिशियंस है, मुकामी लोग हैं जी जी या किसी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनसे सजेशंस लिए जाते जी हैं जी जी, कि हम लोग नेक्स्ट प्लान बनाने वाले हैं या नेक्स्ट प्लान में आपके अपने सुझाव क्या है। क्या है जी तो उस लेवल पे फर्स्ट हम लोगों को सुझाव रखने का मौका मिला था जी और हमने अपने सुझाव रखे। ऑफिशियली हमने अपने 13 पॉइंट्स उनको वहाँ पे दिए हुए थे जी जी। कि ये 13 पॉइंट्स को कंसीडर करके आप न्यू प्लान बनाइए। तहरीरी तौर पर आपने तहरीरी तौर पे हमने दिया हुआ है, उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। उसमें हमने इनको 13 पॉइंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दिए थे कि हमको ऐसे रिपोर्ट्स थी कि शायद भिवंडी कॉर्पोरेशन का एक्सटेंशन होगा, एरिया एक्सटेंशन। जी तो हमने एक्सटेंशन के खिलाफ थे। रीज़न ये था कि जो हमारा भिवंडी सिटी है उसका ही बेसिक जो नीड्स है हाँ वो या प्रॉपर हमको नहीं दे पा रहे, तो एरिया बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। जी जी सेकंड हमने वो इनको पॉइंट दिया था कि जो डीपी प्लान में जितने भी रोड्स हैं, डीपी रोड्स है, जी उसका जो नेटवर्क आपने डाला हुआ है बराबर वो नेटवर्क को आप बिल्कुल चेंज नहीं करोगे। जी रीज़न ये है क्योंकि वो नेटवर्क आज तक आपने बनाया नहीं। जी जी नंबर्स ऑफ डीपी रोड डाले हुए लोगों की लैंड में 20-20 साल से, और वो लैंड जो है ना उसको सेल कर सकता है हाँ, ना उस पर डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। वो लैंड ऐसी पड़ी हुई है और रोड भी बनाया रोड गया। भी नहीं बनाए। तो 20 इयर्स में आपने उसमें रोड्स भी नहीं बनाए, रोड आपने कंप्लीट नहीं किए। उसके बाद नंबर्स ऑफ रिजर्वेशन जो आपने एक्वायर करके रखे हुए हैं, लोगों की लैंड को जिस तरह से जी लॉक करके रखा हुआ जिस पे वो डेवलपमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, उस लैंड का नंबर्स ऑफ रिजर्वेशंस जो थे उस 20 साल में नंबर्स ऑफ रिजर्वेशन पे कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ जी और जिस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उस पे आज की पोजीशन क्या है। जी जी क्योंकि बहुत सी जगह पे तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो गया क्योंकि आपने उसको एक्वायर नहीं किया। बराबर एक्वायर नहीं किया तो उस पे वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन। हमने ये भी रिपोर्ट उनसे मांगा था, ये भी कंसिडर करने उनसे कहा था और ये कहा था कि आप कोई नया रिजर्वेशन एक्विजिशन में नहीं डालोगे जी जी न्यू प्लान में, क्योंकि जितने सारे रिजर्वेशन पुराने हैं उनका 8 से 9% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो नए रिजर्वेशन डालने के कोई मतलब नहीं है। जी जी ये चीज़ भी हमने रखी। फिर उसके बाद हमने उनसे कहा था कि जो रिजर्वेशंस आपके ऑक्टा नाके के हैं उसको सोशल एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाए, उसको हॉस्पिटल्स के लिए यूज़ किया जाए, उसको क्रिकेट एकेडमी के लिए यूज़ किया जाए, स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए यूज़ किया जाए, क्योंकि सारे रिजर्वेशन वो जो थे वो एंट्री ऑफ भिवंडी के थे। बराबर। अब वो सब नहीं करते हुए उन्होंने वहाँ पे ट्रक टर्मिनल ले गया। कर दिया। अब मुझे आप बताइए कि भिवंडी सिटी को ट्रक टर्मिनल की क्यों रिक्वायरमेंट क्या है? जरूरत? ये वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज में हम बैठे हुए हैं, जी। आप मेरे ऑफिस में बैठे हुए, ये वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज का हब है। जी ट्रक टर्मिनल एमएमआरडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जी उसने अपने प्लान में ऑलरेडी ट्रक टर्मिनल जहाँ उसको जरूरत है उसने दिखा है, डाले हुए हैं। उसकी जरूरत है, हम भिवंडी वाले कैसे पूरा करें? क्या करें जी। अच्छा मुझे आप बताइए, राजनौली नाके से आप जब इंटर होते हो तो भिवंडी की एंट्री पे ट्रक टर्मिनल, अच्छा ट्रक टर्मिनल ऐसी चीज होती है जो ओपन लैंड होती है, ओपन लैंड में जिसपे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, जिसपे कोई यार्ड नहीं है वो, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे जहाँ तक दिखता है कि वहाँ पे असामाजिक तत्व जो बोलते हो न्यूसेंस लोग ही जमा होंगे वहाँ पे। जी जी और वो एरिया भी बराबर ना क्लीन रहेगा ना अच्छा रहेगा। तो भिवंडी का वेलकम ही खराब हो जाएगा। वेलकम हर पॉइंट पे आपने ट्रक टर्मिनल डाल। जी जी जहाँ जहाँ ऑक्ट्रा नाके थे उसकी जगह थी वहाँ पर वो ट्रक टर्मिनल। अच्छा मुझे बताइए, राजनौली नाके पे अगर ऑक्टा नाका था तो उसकी जगह पे आप वहाँ पे हॉस्पिटल डालते हैं। जी जी उस पे जैसे नाट्यगृह डालते हैं। आपका नाट्यगृह निजामपुर में कहाँ के कहाँ पड़ा हुआ, कंजेस्टेड एरिया में। आपका रेस्ट हाउस बनाते हैं। जी जी पोगांव एरिया है, हर नाके पे आप देखिए इसी तरह का उन्होंने ट्रक टर्मिनल डाल दिया। आप वसई से खारबाव से आते हैं वहाँ पे ट्रक टर्मिनल डाल दिया। जी जी
तो ये ट्रक टर्मिनल भिवंडी के लिए क्यों लगा? अब ये साबित करती है कि ये बात जो है इन्होंने बगैर मशवरे के की है, अपनी मर्जी से की है। अपनी मर्जी क्योंकि से कोई शहर का आदमी इसके लिए राजी नहीं होता इस तरह की बात। हाँ, वही बता रहा, ट्रक टर्मिनल डालने का। फिर उसके बाद एक चीज आप देखोगे कि बहुत सी मेरी अपनी मौके की जो जगह है, जी जो वैल्यूएबल जगह है, जो जिससे मैं किसी बिल्डर को डेवलप में देने के बाद अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को अच्छी कर सकता हूँ। जी उस शहर का अगर डेवलपमेंट होता है तो उसका रिजल्ट मुझे भी ऐसे भिवंडी कर मिलना जी चाहिए। जी जी तो वहाँ पे आप देखोगे मेन रोड पे उन्होंने वाटर वर्क्स डाल दिया। नंबर ऑफ प्लॉट्स जहाँ पे 20,000 और 25,000 स्क्वायर फीट रुपीस में शॉप बिक सकती थी, वहाँ पे उन्होंने वाटर वर्क डाल दिया। जी हर एंट्री पे आप देखिए, नंबर ऑफ एंट्रीज देखिए, नंबर ऑफ डेवलपमेंट एरिया देखिए। वाटर वर्क्स रोड से 500 मीटर के बाद 1-2 किलोमीटर अंदर होता, ठीक है। जी अच्छा, आपको कॉर्नर भी चाहिए वाटर वर्क्स के लिए, दोनों रोड का कॉर्नर भी चाहिए। मतलब ये प्लान क्यों बना, किस तरह से बना, मतलब नहीं। अच्छा, क्या सोचकर ये बना रहे हैं? अच्छा, वापस आपने ये सोचा ही नहीं कि पिछली काउंसिल या पिछले काउंसिल से भी पहले वाली काउंसिल के बीच में इतनी सारी जो टाकियां बनी है, वो टाकियों को आज तक आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। आपको भी पता है कि आप भिवंडी वाले अबू बकर भाई, आपको पता है, आपने बहुत नजदीक से भिवंडी को देखा है, उसमें पानी नहीं भरा गया। आज उस स्ट्रक्चर में, उस टाकी में अगर पानी भरते हो तो स्ट्रक्चर फेल होने वाले हैं। वो टाकियां आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं और उसकी जगह आपको नए रिजर्वेशन चाहिए। तो उन टाकियों का आप क्या करने वाले, ये पता नहीं है। और दूसरी चीज, हम 20 इयर्स की बात करते हैं। 20 इयर्स में इस पुराने प्लान को जो सक्सेस नहीं मिला या सक्सेस नहीं हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ऑफिसर्स की कमजोरी है, ऑफिसर की खामियां नहीं। हम जितना भी बोलेंगे उतना हमारे पे भी आने वाला है। जी जी। हमने 20 साल प्लान है, तो 20 साल हमारी काउंसिल भी रही। और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काउंसिल ने क्या किया? काउंसिल ने क्या किया, स्टैंडिंग कमेटी ने क्या किया? पहली बात तो ये, तो जितनी जिम्मेदार हम ऑफिसर्स को ठहराते हैं, उतने जिम्मेदार हम भी है। बिल्कुल सही। और उसके बाद उतने ही जिम्मेदार यहाँ की पब्लिक भी है, क्योंकि पब्लिक जैसा चाहती है वैसा उनको मिलता है। नुमाइंदों को उस तरह से काम करना पड़ता है, उनको काम करना पड़ता है। पब्लिक को जो चाहिए नुमाइंदा वो उसको पूरा करता है जी। और वो उसी में खुश रहते हैं। तो जैसा आप चाहते हो वैसा शहर आपके पास है जी। उसके जिम्मेदार ऑफिसर्स नहीं है, ऑफिसर साथ दे रहे हैं आपका। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, पैरेलल आपकी सोच को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ सही बिल्कुल। रिजल्ट ही नहीं मिलेगा आपको। यही वजह है कि पिछले 7-8 वर्षों से बारिश के अय्याम में हमारी सड़कें, हमारे रास्ते और ये जो कीचड़ और कूड़ा करकट का मलबा, ये सारी इसी वजह से है कि उस पर हमने अमल करने की ख्वाहिश ही नहीं की। अच्छा, आज मेरा मेट्रो रेल आ रहा था जी। इस बहुत अच्छा डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है मेट्रो ट्रेन का जी जी। एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा हमको मेट्रो ट्रेन दिया जी, जो थाना से भिवंडी, भिवंडी से कल्याण जी। अब हमने अपने जो भी मर्जी से रूट के बहाने से उस पर पूरी पॉलिटिक्स कर डाली आज मेट्रो रुक चुका है जी जी। मेट्रो रुक चुका है। वो बच्चों को पूछिए जो यहाँ से सर्विस करने न्यू बॉम्बे जाते हैं या बॉम्बे जाते हैं, उन बच्चों को पूछिए जो रमज़ान में 30-30 दिन बाइक पे जाते हैं कैसे जाते हैं, कैसे रोज़ा खोलते हैं, कैसे क्या करते हैं जी जी। उन लेडीज़ को पूछिए कि वो कैसे बारिश के सीज़न में बस में बैठ के जाती है, टीचिंग करने जाती है या जॉब करने जाती है जी जी। मुस्लिम्स कितने बुर्का पहन के जाते हैं, उनकी पोजीशन उनको पूछिए जी जी, क्या मसाइल पेश आते हैं। जो बॉम्बे जाने वाले हैं लोग जी, उनको मेट्रो का बेनिफिट क्या, वो उनको पूछिए जी जी। मेट्रो का बेनिफिट एसी में बैठने वाले हम लोगों जैसे लोगों से पूछोगे तो हम तो पॉलिटिक्स करने वाले ही जी 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 बिल्कुल। और हमारी शिकायत ये रही कि भिवंडी शहर को कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए डेवलप नहीं हुआ। अच्छा, अगर कनेक्टिविटी आ रही है तो उसका इस्तेमाल कल्याण रोड से अगर मेट्रो गई होती या कल्याण रोड से जो भी डिसाइड, तो बहुत सा काम कंप्लीट हो गया होता जी जी।
और शायद मेट्रो स्टार्ट हो गया होता। आज जी। देखिए भिवंडी की कितनी बड़ी विडम्बना है या कितनी बड़ी बदनसीबी है कि भिवंडी के रूरल एरिया में हर विलेज में कंक्रीट के रोड है। कंक्रीट के रोड हैं। आपको भिवंडी से बॉम्बे जाने के लिए गांव में से होकर हमारे जाना पड़ता है, वोली में से शॉर्टकट मार के, जी, क्योंकि जी। वहाँ के रोड अच्छे हैं। रोड अच्छे हैं, बराबर। आप अपनी गाड़ियां इस रोड से ले नहीं जा सकते हो, तब अच्छे रोड ढूंढते हो गाड़ियां ले जाने के लिए। जी जी, ये सब जो चीजें हैं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। खुद हैं जी, ये माहौल हमने ही क्रिएट किया हुआ है बराबर। और हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऑफिसर अच्छा काम करे। ऑफिसर कैसे ऑफिसर अच्छा काम करेगा? जी। अच्छा, दूसरी बात, इस प्लान पब्लिश होने के बाद कमिश्नर जो ये थे अभी वैद्य सर, इन्होंने मीटिंग लगाया ऑफिशियली जी नवंबर में जी कि डीपी प्लान अभी आ चुका है, आपके ऑब्जेक्शंस क्या है। जी जी, एक पहले तो फर्स्ट टाइम तो हमसे सजेशंस मांगे थे, सजेशन जी, ऑब्जेक्शंस मांगे, हमने ऑब्जेक्शंस राइटिंग में दिए और ये सब पॉइंट पे हमने उनको बोला है। जी उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग लगाई थी, जनरल बॉडी मीटिंग, जी। जिसमें सामाजिक लेवल हाँ, के लोग, तमाम पार्टी के लोगों को पार्टी बुलाया, के जी। सब लोग, बराबर है। वहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन चिल्ला रहे हैं कि ये प्लान ठीक नहीं है, जी लेकिन मैं बोलता हूँ प्लान ठीक नहीं तो प्लान बिगाड़ा किसने? जी नया प्रपोज भी जिसने किया है। दो चीजें हैं, जी जी, आपका सोर्स कम था तब प्लान आपकी मर्जी से बना नहीं पाए, नहीं पर बनाने वालों ने बना लिया, बना लिया, लेकिन दोनों तरफ पॉलिटिशियन है। जी। पब्लिक का कोई रोल नहीं है प्लान बनाने में, बनाने में, बिल्कुल। मेरे जैसे बिजनेसमैन का कोई रोल नहीं है प्लान बनाने में। जी जी, यहाँ पे तो क्या है, कम प्रेशर वाला, कम पावर वाला पॉलिटिशियन है, वो बड़े पॉलिटिशियन से दबा हुआ है। दबा हुआ, बराबर। ये प्लान भी जो बना हुआ है ये भी तो किसी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में कंप्लीट हुआ है। जी जी, अब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप चिल्ला रहे हो हैं कि जी, प्लान गलत बना। क्यों गलत बना? बराबर। तो ऑफिसर्स। अच्छा, दूसरी बात, ड्राफ्ट प्लान पब्लिश हो चुका है। जी ड्राफ्ट प्लान जब पब्लिश होने के बाद आज वो इम्प्लीमेंटेशन में भी अनऑफिशियली नहीं बोल सकता बट ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेशन में आ गया। जी क्योंकि जी, अब जब भी भिवंडी का विकास होगा, जी। जब तक प्लान सैंक्शन नहीं होता है, जब जी। तक ये ड्राफ्ट प्लान को भी कंसीडर किया जा रहा है। किया जाएगा जी, हम जा रहे परमिशन लेने बिल्डिंग्स के, तो ओल्ड प्लान जो सैंक्शन ऑलरेडी है वो और ये जो ड्राफ्ट प्लान है, दोनों को देखा जा रहा है। दोनों में से अगर मैं अगर सेफ हूँ तो मुझे परमिशन दी जा रही, अदरवाइज मुझे परमिशन नहीं दी जा रही। नहीं दी जा रही। पुराने प्लान में मेरे पास एक केस में 24 मीटर का रोड है जी और नए में 30 मीटर का ड्राफ्ट प्लान में रोड है। जी मैंने 24 मीटर के रोड से परमिशन लेना चाहा, मुझे परमिशन नहीं दिया गया। जी मुझे ड्राफ्ट प्लान का 30 मीटर का डीपी रोड का मार्किंग करके ही परमिशन मिला। जी जी, बराबर। तो अभी जो कमेटी बैठी हुई है जी, उस कमेटी में हम अपनी तरफ से अपनी बातें, अपने शहर के प्रॉब्लम, पर्सनली नहीं, पर्सनली तो लोगों ने किया हुआ है, बट जैसे हमारे जैसे लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम पूरे सिटी के लिए बात कर रहे हैं। जी जी, बराबर। हमारे कोई बिल्डर्स या हमारे मेंबर्स का पर्सनल प्रॉब्लम हमने कहीं पे भी जिक्र में नहीं लाया। जी जी, हमने सिर्फ भिवंडी के लिए बात की। बिल्कुल। तो हम जितने लोग हैं जिन्होंने भी ऑब्जेक्शन लिया हुआ था, वो कमेटी के सामने जी अपनी बातें मैक्सिमम तौर पे अच्छी तरह से रखें। जी पूरे प्लान को स्टडी करने के बाद, मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरी प्लान को स्टडी कीजिए। जी, टेक्निकल पर्सन आपके पास हर मोहल्ले में, हर जगह पे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स मौजूद है, और उससे आइडिया ले लीजिए और बैठ के वहाँ पे अच्छा, हेल्थी और पावरफुल आर्गुमेंट जी जी, हेल्दी और पावरफुल होना चाहिए। पावर सिर्फ चिल्लाने से नहीं, एविडेंस के साथ। मेरे मोहल्ले में पहले ऐसे था, मेरे मोहल्ले में अभी ऐसे हो गया, मेरे मोहल्ले में 2 बार दुकान टूटी थी, तीसरी बार टूटने नहीं दूंगा। ये लॉजिक बात नहीं है। लॉजिक बात के लिए आपके पास 60 से 65 भिवंडी में कंसल्टेंट है। जी जी, उनसे आप एडवाइस लीजिए। आपके हर मोहल्ले में, हर एरिया में ऊपर वाले की मेहरबानी से कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। जी जी, उनसे आइडिया ले लीजिए और अपनी बात मुद्दे के साथ, जैसे कोर्ट में आप जाते हो तो एडवोकेट को लेके जाते हो। जी जी, सही। ऐसे तो डायरेक्ट जाते ही नहीं हो, आप खुद अपनी हेयरिंग में खड़े नहीं होते हो। जी जी, तब थोड़ा सा स्टडी करके जाइए। ये मैं भिवंडी के हर नागरिक से बोलना चाहता हूँ, हर सामाजिक बंदे से बोलना चाहता हूँ, हर पॉलिटिशियन से बोलना चाहता हूँ कि आप इसमें जो अभी स्टार्ट होने वाला है, अपना हेयरिंग स्टार्ट होने वाली, हेयरिंग में अपनी बात, अपने मुद्दे
बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड से रखिए। बिल्कुल उसकी ये study गलत, हाँ ये गलत, वो गलत, ये अन्याय, वो अन्याय नहीं। हम आज जो हो चुका अब, जी जी उसको हमको किस तरह से रोका जाए। हम जी। गवर्नमेंट को मजबूर करें जी कि हमारी सुनवाई करें और हमारे हक में सही फैसला है। जी जी और नंबर्स ऑफ अगर हमारे ऑब्जेक्शंस सुनने जैसे होते हैं और जी। हमारी बातों को सुना जाता है, जी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाए इस प्लान को स्क्रैप करने की। जी 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 क्योंकि एक प्लान को लेके बैठने के बाद ड्राफ्ट प्लान पे नंबर्स ऑफ करेक्शन इज नॉट पॉसिबल। हाँ हाँ बिल्कुल, वो पूरा बदल ही जाएगा अगर अगर correction- 100 में से 35 मिलते हैं नंबर तो पासिंग है। जी जी 100 में से अगर 20 मिले हैं तो आप फेल हो। जी। तो आपको अगर प्लान को स्क्रैप करना है या गवर्नमेंट तक अपनी बातें पूरी अच्छी तरह से पहुंचाना जी है, जी जी तो आपके ऑब्जेक्शन जो सारे है वो सबूत और उसके साथ सबूत सारे के साथ में रीजनिंग के साथ हाँ सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड होनी चाहिए। जी ऐसा होता था, ऐसा हुआ, इससे हाँ, मतलब वो नहीं है। पुरानी बातों से कोई पुरानी मसला बातों नहीं से है। कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैंने आपको बताया कि भिवंडी सिटी के चारों तरफ एमएमआरडी है। MMRD है एमएमआरडी के 52 गांव है जी और भिवंडी सिटी से 4.5 टाइम 4.5 टाइम इसका एरिया बड़ा है। बड़ा है किसका? MMRD MMRD। जी एमएमआरडी 2017 में 17 में एमएमआरडी का अपना प्लान फ्रीज करती है। जी अब वो कशेली से अंजूर फाटा रोड लेके आती 30 मीटर का, 30 मीटर बराबर जी। है। वो कल्याण कौन से रंजोली नाका साईबा मंदिर मंदिर तक तक लेके आती 30 मीटर 30 का रोड। मीटर वो वड़पा से पोगांव तक रोड लेके आती 30 मीटर 30 का। मीटर उसके पास 30 मीटर के ही रोड्स हैं। जी अब वो 30 मीटर का रोड जब भिवंडी में आएगा तो उसको आप 36 करते हो, जबकि सिटी में आने के बाद रोड छोटे हो जाते छोटे हैं होते कभी। हैं, हाँ लेकिन आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? उसको बढ़ा रहे हैं उसको बढ़ा रहे हो। जी अब मुझे बात बताइए, इतना हेवी ट्रैफिक वर्पा से, आप भी उस एरिया में रहते हो, जी, इत्तेफाक से मैं भी उस एरिया में रह रहा हूँ। कैसे कंटेनर चल रहे हैं, कितने जी, जी। इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट वो रोड 30 मीटर का है 30 मीटर आपका, का जी पोगांव तक। और उसके बाद आप उसको 36 मीटर कर रहे हो, जबकि वहाँ पे ना ये मेट्रो रेलवे है, कुछ नहीं ना कोई जी। कनेक्टिविटी, कुछ नहीं। हाँ मतलब वो इस कंजेशन का कोई मसला वहाँ आपको अगर बेस्ट सिटी को डेवलप करना है तो जितने ब्रांच रोड्स हैं, जी जितने कनेक्टिविटी रोड है, उनके रोड्स को इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। जी जी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ छोटा सा। आमपारा पे टोरेंट ऑफिस है। जी टोरेंट से आमपारा रोड गया हुआ है डीपी में 20 साल से 18 मीटर का। 18 मीटर वो 300 मीटर नहीं बना है, डेड है, हाँ उसके बाद वो बंद है वो बराबर जी, है। जी अब उस रोड को आप इस प्लान में 24 मीटर करते हो। अरे जो आपके पास था वो आपने बनाया नहीं, बनाया नहीं है और आप नया उसको 24 मीटर 24 करते मीटर हो। का मतलब कहीं ना कहीं भिवंडी का मजाक उड़ा रहे हो। जी जी पोगांव से आप एंट्री होते हो, 64 से 65 एकड़ मेरा डंपिंग ग्राउंड में डालते हो आप जी जी जगह। कितने फार्मर की लैंड इफेक्टेड होती है। नंबर्स ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन सकते थे। जी जी भिवंडी डे बाय डे कंजेस्टेड होते जा होते जा रहा रहा है, है ओवर पॉपुलेशन होते जा रहा है। उसके बाद मुझे लैंड चाहिए सिटी को फैलने के लिए, फैलने के लिए तो आपने सिटी को फैलने से भी रोका है। रोक दिया आपने बैरिकेड लगा दिया कि आप इसके आगे आपको जाना ही नहीं जाना है। नहीं ये सिस्टम समझ में गवर्नमेंट का नहीं आ रहा है। जी जी आप सिटी को फैलना नहीं देना चाहते हो, सिटी को बेसिक एम्यूनिटीज नहीं देते हो। देते हुए आज भी इलेक्शन होता तो मैं चिल्लाता पानी चाहिए, जी अच्छी रोड चाहिए, जी जी बराबर गटर साफ होना चाहिए, कचरा उठना चाहिए। जी मैं भी 30 साल से वही चिल्लाता वही हूँ। चिल्ला रहे हैं और वो उससे आगे का डेवलपमेंट हर वही हर काउंसिल में मैं एक ही बात चिल्लाता हूँ, जी। हर आदमी यही चिल्लाता है, यही मुझे पानी अच्छा दे दो, मुझे अच्छी गटर दे दो, मुझे अच्छा कचरा उठाने का दे दो, आप ये दे दो। ये हम 30 साल से यही चलता रहा। यही चल रहा है ये तो भिवंडी सिटी क्या है? ये क्या भिवंडी सिटी का कोई शरणार्थी कैंप है क्या, जी जी जो 50 सालों से 60 उसी साल तरह से से 70 पड़ी साल से इसी तरह से पड़ा रहेगा? जी जी इसका अदर डेवलपमेंट होगा ही नहीं। जी। इंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं आपके नहीं। पास। जितने गार्डन आपके के नाम गार्डन्स पे हैं वो भी। गार्डन बने ही नहीं। अच्छा, जो गार्डन्स बने हुए हैं
उसमें करप्शन का लेवल आप देख लो। उसकी देखभाल भी नहीं होती। देखभाल नहीं, लेकिन हर साल टेंडर्स निकलते हैं, हर साल उसमें से पैसा जाता है। पैसा जाता है। ये सब चीज़ें तो जिम्मेदार ऑफिसर पे उंगली उठाने वाले ध्यान में रखें कि उतने ही जिम्मेदार हम भी हैं। जी जी। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी। शहर अगर हमारा है तो हमको शहर से प्यार करना पड़ेगा, जी। शहर अपना समझ के काम करना पड़ेगा। आपका ये कहना है कि आगे जो हेयरिंग हो रही है तो हर इलाके के लोग, जो कार्यकर्ता हैं या जो लीडर हैं, वो अपने इलाके के बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए जो भी इस तरह के एविडेंस हैं और उसके जो मतलब लोग हैं, इंजीनियर हैं, उनसे मिलकर एक मजबूत ऑब्जेक्शन रखें जो डिनाई ना कर सके। अभी जैसे बीच में बात आई थी, एक पॉइंट उठा था, हम लोग ने नहीं उठाए थे, बट किसी ने अच्छा पॉइंट उठाया जी। कामतगर एरिया में एक एरिया है, कामतगर में एंड पे पाइपलाइन का एरिया, वहाँ पे 3 से 4 मंदिर के कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग मंदिर उसमें से 1-2 मंदिर के कॉम्प्लेक्स मैंने बनाए जी। उसके एग्जैक्ट पीछे आपने कब्रिस्तान डाल दिया, जहाँ वहाँ मुस्लिम आबादी ही नहीं है, वहाँ कब्रिस्तान। अच्छा, मुझे लगा कोई और कम्युनिटी का दफनाती है जी। तो वहाँ तो ना मुसलमान है ना क्रिश्चियन है, कोई और नहीं जी। मतलब भिवंडी का कहीं ना कहीं आपने मजाक तो उड़ाया जी जी। अच्छा, वापस आपके पास सैटेलाइट इमेजेस है जी, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, सोर्सेस हैं जी जी, आप पहुंच रहे हो, आप जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी आप नहीं करते हो। अच्छा, वापस मैं भिवंडी वालों से बोलना चाहता हूँ कि 20 इयर्स का जो रिजर्वेशन का पीरियड गया जी, अगर 10 साल के बाद जिसका भी रिजर्वेशन था जी, उसने अगर कोर्ट में मुंह किया होता जी जी, तो आज उसका रिजर्वेशन पे नहीं होता था, इसकी गारंटी मैं लेता था जी जी। ड्राफ्ट प्लान में आ ही नहीं सकता था, आता तो वो एक मीटिंग में हेयरिंग उड़ जाता था जी जी, और किसी ने इस तरह किया भी नहीं। मुझे आप बताइए कि भिवंडी के किसी भी लोगों ने जिनका रिजर्वेशन में गया वो कोर्ट में मुंह हुए कि आफ्टर 10 इयर्स नहीं हुए जी। अगर 10 इयर्स के बाद आज मुंह हुए होते तो बहुत पॉजिटिवली होता था और उनको विद इन 1 ईयर 2 इयर्स ये रिजल्ट मिलता था जी जी, क्योंकि गवर्नमेंट के भी रूल्स हैं कि किसी की लैंड को अब इस तरह से विदाउट कंपनसेट दिए लॉक नहीं रख सकते, सही। लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन दिया क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की कमी है लोगों के पास। 1-2 लोगों ने किया, कोर्ट ने उसको रिलीज करके दिया। अभी उसका पर्सनल में नाम लेना नहीं चाहता वो आफ्टर 10 इयर्स के बाद वो कोर्ट गए और कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लाया, उनकी लैंड रिलीज हो गई और आज वहाँ पे मैं खुद देखता हूँ कि बिल्डिंग्स बन गए। ये नए प्लान में उनके उसको मतलब शामिल नहीं, नए प्लान में तो 20 साल और एज बढ़ गई ना मेरी। मैं 20 साल से इस रिजर्वेशन में था जी जी। आफ्टर 10 इयर्स मैंने ऑब्जेक्शंस नहीं लिया जी, वो 2023 में खत्म हो गया। अब वही रिजर्वेशन कंटिन्यू और है, तो उसकी लाइफ 20 साल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बढ़ा दी मैंने जी जी। अब इस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद 10 साल तक वो रिजर्वेशन में कुछ काम नहीं हुआ तो फिर मैं कोर्ट जाऊंगा जी जी। मैं ये पूछ रहा था कि वो जो 2 लोग हैं जिनका रिलीज हो गया उनको नए प्लान में नहीं लिया गया? अरे वहाँ बिल्डिंग्स बन गए सब रेडी। अच्छा सर, विद इन 10 इयर्स वो चले गए। 1-2 साल के बाद उन्होंने हाई कोर्ट से जजमेंट लाया और वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई बराबर, बिल्डिंग्स बन के लोग आबाद हो गए जी जी जी, ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पे किसी ने भी ऑब्जेक्शन ही कोर्ट जाते ही नहीं हम लोग, अवेयरनेस है या मिसगाइड है, व्हाटएवर जो भी है जी जी। भिवंडी से कोई भी अगेंस्ट द रिजर्वेशन कोर्ट में जाता नहीं है, अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स बेसिक जो प्रॉब्लम उसके रिट पिटिशन डालता नहीं जी, रिट पिटिशन सिर्फ इलीगल काम के लिए डाले जाते हैं और वो माइती अधिकार उसी के लिए वो हाई कोर्ट हमको पता है लेकिन वो इलीगल काम के लिए इलीगल तौर पे उसको एज ए लाइफ ऑफ प्रोफेशनल लाइफ है वो जी जी जी। ऐसा नहीं कि भिवंडी वालों को हाईकोर्ट नहीं पता है, भिवंडी वालों को हाईकोर्ट पता है लेकिन दूसरे कामों के लिए अच्छे कामों के लिए भिवंडी वालों को हाईकोर्ट नहीं पता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से हमारे नाजरीन के लिए तमाम बातें बताई, बहुत सारे रीज़न बताए और बहुत सारी हिदायत भी दी कि किस तरह से काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।